आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में शब्द लिया है तमोगुण को एक गिरावट से लेते हुए। देखिए यूँ तो गिरावट किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि गिरावट जब-जब होती है, चाहे वो गिरने की स्थिति लो, चाहे हानि की स्थिति लो हो, किसी भी प्रकार से देखिए गिरावट की एक निंदा ही होती है। किसी को कोई प्रसन्नता, खुशी नहीं मिलती। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में तमोगुण का संग करने से परहेज नहीं करता। कानून का उल्लंघन करने से परहेज नहीं करता। हम तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। तमोगुण को मात्र एक अपनी नींद के रूप में या स्थूल शरीर की अवस्थाओं के रूप में पदार्थ रूपी इनका केवल संग करना है या भोग करना है। जो भी देखिए एक साधारण स्थितियों में आपको बात समझ में आए। अन्यथा इन सभी स्थितियों को आपने जब-जब निषेधात्मक स्थितियों से आप जुड़ते हो, हम तो बार-बार कहते हैं ना कानून का पालन करो। कानून का पालन करने से ही आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियाँ बनने की दिशा की ओर हम बढ़ते हैं। यदि हम छोटे स्तर पर कानूनों का भी पालन नहीं करते, उनका भी उल्लंघन करते हैं, अक्सर हम इस बात को बार-बार लाल बत्ती से जोड़कर कहते हैं, यातायात के नियमों का पालन करो, सरकारी आदेशों का पालन करो, परिवार में बनाए गए नियमों का भी पालन करो, गली-मोहल्ले में जहाँ आप रहते हो, वहाँ भी जो सो जैसे-जैसे कुछ स्थितियाँ हैं, उसके अनुसार अपनी दिनचर्या रखो। ये सभी स्थितियाँ जब आपके व्यवहार का हिस्सा बनती हैं, तभी मनुष्य फिर शास्त्र संगत स्थितियों में रहता हुआ काम करता है। फिर वो अपनी मनपसंद की स्थितियों से हटता हुआ शास्त्र सम्मत गुरु की आज्ञा के अनुसार शास्त्र सम्मत स्थितियों का ही संग करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है। यदि आरंभिक स्तर पर आप परिवार के स्तर पर, गली मोहल्ले के स्तर पर, कानून के स्तर पर यदि आपकी निषेधात्मक स्थितियों का संग होना आरंभ हो गया, तो निश्चित रूप से ये देर-सबेर आपको हमें तमोगुण में गिराते हैं और तमोगुण में गिरना एक गिरावट है जो आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती है, संस्कार बिगाड़ती है और मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियों के दरवाजे खोल देती है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। कल फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान संदेश के साथ। तब तक आप सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।